हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकेश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द थर्स्टी क्रो एंड द पीचर की स्टोरी। इस स्टोरी को आपको याद करना है और माइंड में स्टोर करना है, और जब मैं स्टोरी से क्वेश्चन पूछूं तो आपको अपने माइंड से सोचकर उसका आंसर देना है। इस तरीके से आप इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे। इस तरीके से आपकी इंग्लिश बोलने की अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप न्यू वर्ड मीनिंग के बारे में भी जानेंगे, और इंग्लिश में एक न्यू स्टोरी भी आपको याद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द थर्स्टी क्रो एंड द पीचर की स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर्स डे। गर्मी का दिन था। अ थर्स्टी क्रो फ्लू इनटू अ विलेज इन सर्च ऑफ वाटर। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में एक गांव में उड़ गया। द क्रो फ्लू ओवर द हाउसेस, fields, and trees, but he did not find any water. कौवा घरों, खेतों और पहाड़ों पर उड़ उड़ गया, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। After a long time, he came across a farm. काफी देर के बाद वह एक खेत के पास आया। Under one of the trees on the farm was a pitcher of water. खेत के एक पेड़ के नीचे पानी का घड़ा था। Happy that he found some water finally, he swooped down to the tree and then down to the ground. खुशी है कि उसे अंत में कुछ पानी मिला। वह झपट्टा मारकर पेड़ के पास गया और फिर नीचे जमीन पर आ गया। He quickly moved towards the pitcher and looked inside. वह जल्दी से घड़े की तरफ बढ़ा और अंदर देखा। There was very little water in the pitcher. घड़े में बहुत ही कम पानी था। The crow put his beak inside the pitcher but could not reach the water. कौवे ने अपनी चोंच घड़े के अंदर डाली, लेकिन पानी तक नहीं पहुंच सका। The water level was too low and the narrow opening prevented his neck from going all the way down. पानी का स्तर बहुत ही कम था और संकीर्ण ओपनिंग ने उसकी गर्दन को पूरी तरीके से नीचे जाने से रोक दिया। He tried to push the pitcher down to let the water out, but it was too heavy. उसने पानी को बाहर निकालने के लिए घड़े को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। The crow was disappointed. He was really thirsty and needed a drink of water badly. कौवा निराश हो गया। वह वास्तव में प्यासा था और उसे बुरी तरीके से पानी पीने की जरूरत थी। He would have given up and flown to another farm looking for water. वह हार मान लेता और पानी की तलाश में दूसरे खेत में चला जाता। But he did not. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Instead, बजाय इसके, he looked around and thought, what else can I do? उसने चारों ओर देखा और सोचा, मैं और क्या कर सकता हूँ। Suddenly, अचानक, he saw that there were a lot of pebbles on the farm. अचानक उसने देखा कि खेत पर ढेर सारे कंकर पड़े हैं। And an idea flashed in his mind. और उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। He collected a pebbles and put it into the pitcher. उसने एक कंकड़ इकट्ठा किया और उसे घड़े में डाल दिया। He collected another pebble and another and put them all in the pitcher. उसने एक और कंकड़ और दूसरा इकट्ठा किया और उन सभी को घड़े में रख दिया। As he added more and more stones, the water level came up to the brim. जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक पत्थर जोड़े, जल स्तर किनारे पर आ गया। The crow drank the water and flew back home happily. कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। द मोरल ऑफ द थर्स्टी क्रो स्टोरी, मतलब इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है
वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहाँ चाह है वहीं राह है। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो चलिए इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देखते हैं। सूप्ड, झपट्टा मारना। फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू। उड़ान भरना। एक्रॉस, आगे को। पीचर, घड़ा। बीक मीन्स चोच। रिच, पहुंचना। नैरो, संकीर्ण। प्रिवेंटेड, रोका गया। नेक, गर्दन। डिसअपॉइंटेड, निराश होना। थर्स्टी, प्यासा। इंस्टेड, बजाय इसके। पेबल्स, कंकड़। फार्म मीन्स खेत। ब्रिम, ब्रिम मीन्स किनारे पे। टूवर्ड्स, की ओर। अब चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आप आंसर देंगे। उसके बाद मेरा आंसर देखिए कि आप सही थे या गलत, और ऐसे ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डे वॉज इट इन दिस स्टोरी। कहानी में किस तरीके का दिन था। इट वॉज अ हॉट समर डे, गर्मी का दिन था। व्हाट वॉज द क्रो सर्चिंग फॉर। कौवा क्या ढूंढ रहा था। द क्रो वॉज सर्चिंग फॉर वाटर। कौवा पानी की खोज में था। What did the thirsty crow find? प्यासे कौवे ने क्या पाया। The crow found a pitcher of water. कौवा को पानी का घड़ा मिला। How did the crow feel when he found a pitcher? घड़े को देखकर कौवे को कैसा लगा। The crow was very happy to find the water. कौवा पानी पाकर बहुत खुश हुआ। Could the crow drink the water when he found a pitcher? घड़ा मिलने पर क्या कौवा पानी पी सकता था। नो, नहीं। Why the crow could not drink the water? कौवा पानी क्यों नहीं पी सका। The crow could not drink the water because the water was too low in the pitcher. घड़े में पानी बहुत कम होने के कारण कौवा पानी नहीं पी सका। Why did he try to do first in order to get the water? पानी पीने के लिए उसने सबसे पहले क्या करने की कोशिश की। The crow tried to break the pitcher many times. कौवे ने कई बार घड़े को तोड़ने की कोशिश की। What did the crow find and put in the pitcher? कौवे ने क्या पाया और घड़े में डाल दिया। The crow found pebbles and put them in the pitcher one by one. कौवे ने कंकड़ ढूंढे और एक एक करके घड़े में डाल दिए। What happened to the water in the pitcher? घड़े में पानी का क्या हुआ। The water started to rise up and up in the pitcher. घड़े में पानी ऊपर और ऊपर उठने लगा। Did the crow get to drink the water after? क्या कौवे को घड़े से पानी पीने को मिला। Yes, हाँ। What kind of crow do you think it is in this story? आपको क्या लगता है कि यह कहानी में किस तरीके का कौवा है। I think the crow is very smart bird in this story. मुझे लगता है कि इस कहानी में कौवा एक बहुत ही चतुर पंछी है। How did the crow feel when he drank the water? कौवे ने पानी पिया तो उसे कैसा लगा। The crow was so happy and he drank a lot of water. कौवा बहुत ही खुश हुआ और उसने बहुत पानी पिया। What is the moral of this story? इस कहानी से आपको क्या सीखते हैं। Where there is will, there is a way. जहाँ चाह है हमारी वहीं राह है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।